हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग संकुचन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मांग संकुचन होता है, यानी कि मांग का सिकुड़ना होता है, किनकी वजह से ये संकुचन होता है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं कि मांग क्यों सिकुड़ती है, किस वजह से सिकुड़ती है, उसके क्या रीज़न होते हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मांग का संकुचन होता क्या है। दरअसल मांग का संकुचन यानी कि मांग का सिकुड़ना। मांग का संकुचन जब कीमत बढ़ती है तो ऐसे में क्या होता है, किसी भी वस्तु की मांग कम हो जाती है, जिसे मांग का संकुचन कहा जाता है। यानी कि जब जब किसी वस्तु की जो प्राइस है, प्राइस बढ़ेगी तो ऐसे में उस वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और यही मांग का सिकुड़ना है, मांग का संकुचन है। ये जाहिर सी बात है, जब किसी वस्तु की मार्केट में कीमत बढ़ जाएगी तो लोग उस वस्तु को कम खरीदेंगे, क्योंकि वो महंगी हो गई है। जब वो महंगी हो गई है, उस कारण से उसको कम खरीदा जा रहा है, तो किस तरह से मांग हो गई कम, मांग सिकुड़ गई, उसे ही हम मांग का संकुचन कहते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और वो कोई वस्तु पहले मिल रही है 5 रुपए की और अब मिल जाए वो 10 रुपए की, तो हम उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास सीमित पैसे होते हैं। जब सीमित पैसे होते हैं और किसी वस्तु की पहले की तुलना में उसकी कीमत बढ़ जाए तो लोग उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदेंगे, और जिससे क्या हुआ, जब कम मात्रा में खरीदा गया तो डिमांड सिकुड़ गई, यानी कि संकुचन होगा। यही मांग का संकुचन होता है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इस ओर हम प्राइस को प्रदर्शित करते हैं और इस तरफ हम वस्तु की क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं पहले जो किसी वस्तु की कीमत है वो यहाँ पे 5 रुपए है, और जब 5 रुपए वस्तु की कीमत थी, तो किसी वस्तु की कीमत जब 5 रुपए थी तो हम मान लेते हैं उसकी 10 इकाई खरीदी जा रही थी। जैसे ही उस वस्तु की कीमत वो यहाँ पे 10 रुपए हो जाए, 5 रुपए की वजह वो 10 रुपए हो जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, तो जब वो इस पॉइंट पे आएगी तो कहीं ना कहीं उस वस्तु की जो डिमांड है, जो खरीदने की मात्रा है, वो हो जाएगी कम। यानी कि पहले 10 यूनिट खरीदी जा रही थी, 10 वस्तुएं खरीदी जा रही थी, अब उसको किस तरह से यहाँ पे 3 वस्तुएं ही खरीदी जा रही है। तो यानी कि जो यहाँ से इस पॉइंट से जो डिमांड यहाँ पे आ गई, कम हो गई, सिकुड़ गई, इसे ही हम मांग संकुचन कहते हैं, मांग का सिकुड़ना कह गए। क्योंकि यहाँ पे इस वस्तु की जो प्राइस है वो 5 रुपए से 10 रुपए हो गई। प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, हमारी जो डिमांड है वो डिमांड हो जाएगी कम। तो इस तरह से इस डायग्राम के माध्यम से हम ये प्रदर्शित कर पाते हैं कि मांग का सिकुड़ना किस तरह से होता है, यानी कि मांग का संकुचन किस तरह से होता है। इसको हमने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझा है। जब जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, जिसे जब हमारी ये जो डिमांड कम हुई है, सिकुड़ गई है डिमांड, तो उसको ही हम मांग का संकुचन कहते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये मांग का संकुचन यानी कि मांग का सिकुड़ना समझा है कि किस तरह से मांग का संकुचन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।